अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक स्टीरियोटाइपिंग है जो हमारी सोसाइटी में बहुत वाइडली प्रिवेल करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हम कॉज कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि सोसाइटी को भी और दूसरों को भी हम हार्म पहुँचा रहे हैं। विच इज़ एक टर्म है जो आपको यकीनन एवरीडे आपको सुनने को मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इज़ अ थिंग विच हैज़ गिवन सो मच destruction to the society plus to the people, जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो स्टक होके रह गए हैं कि जी कुछ भी स्टेप लेने से पहले, इवन कि अपने लिए कुछ अच्छा करने से पहले या किसी और के लिए कुछ अच्छा करने से पहले, हमें सबसे पहले फ़िक्र होती है कि जी लोग क्या कहेंगे। एंड ये लोग कौन हैं? ये लोग हम ही हैं, ठीक है? हम इर्रेलेवेंट ऑफ फैक्ट हम किसी की लाइफ में बिला वजह जो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, बिला वजह हम जो है वो अपने रिमार्क्स पास करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी थिंकिंग किसी और के अंदर या किसी के घर में किसी के पर्सन के अंदर जो हम फिट करना चाहते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसा कोई शख्स है जो कि आपकी माइंड शेपिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है विद देयर एक्सपीरियंसेस कि जी उसने ऐसा किया था तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, उनकी जो है वो बच्चे ने ऐसा कदम उठा लिया था तो आपका बच्चा ऐसा ना कर ले, वो जो डाउट क्रिएट कर देते हैं लोगों की पर्सनैलिटीज़ में, लोगों की लाइफ्स के अंदर, विच कॉज अ वेरी डेंजर थिंग इन लाइफ। और ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आपको ये समझने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली जब मैं बात करती हूँ कि हम आने वाली जनरेशन को जो है वो किस तरह ब्रॉटअप करें, किस तरह उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, तो वहाँ पर अपने बच्चों के लिए भी एज़ फार एज़ आई एम कंसिडर्ड, मैं ये बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि जी लोग क्या कहेंगे। एंड वाई आई एम नॉट इनटू दिस, एक तो ऑब्वियसली कि एजुकेशन की वजह से, लोगों से मिलने की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से आई हैव लर्नड अ लॉट। प्लस मेरी फैमिली ने, मेरे वालदैन ने, स्पेशली माई मदर एंड फादर हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। ठीक है, सही गलत का तरीका बताना, सही गलत की पहचान करवाना ऑब्वियसली हमारा फ़र्ज़ है, हर इंसान का फ़र्ज़ है, ठीक है? लेकिन बिला वजह की राय कायम करना, बिला वजह की एग्ज़ैगरेशन करना कि जी एक है ना, एक सोसाइटी में एक बहुत छोटी-छोटी सी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी सोसाइटी में एक ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है कि जी लड़कियाँ जॉब नहीं कर सकती, एक चीज़, लोग क्या कहेंगे? सेकंड चीज़, उसका रीज़न ये, आपके घर के हालात जो भी हों, आपके एम्स जो भी हों, ठीक है? तो लेकिन आप किसी को आगे इसलिए बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? इसी तरह कुछ ऐसे प्रोफ़ेशंस होते हैं जिस पे हमारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, वहाँ लोग उसके बारे में शऊर लोगों को नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जी तुम ये प्रोफ़ेशन नहीं अपनाना बिकॉज़ लोग क्या कहेंगे। इसी तरह जी आपके सेंस ऑफ ड्रेसिंग, आपको जो पसंद है आप वो पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, इसमें कोई मज़ाहिके की बात नहीं है अनटिल और अनलेस कि वो बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स ना हो, बहुत सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल ना हो, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर वियरिंग मॉडेस्टली, इफ़ यू आर वियरिंग नाइसली, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल क्लोथिंग पसंद है तो आप पहनें। आपको जो है वो एज़ फ़ार एज़ आप उससे सैटिस्फाइड हैं, ठीक है? अगर आपको बहुत हेवी ड्रेसेस पसंद हैं, आप ऑब्वियसली पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ इस सोच के साथ कि जी मैं बहुत सिंपल पहनूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि जी इसने इतना सिंपल क्यों पहना हुआ है, ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या इसके अंदर सेंस ऑफ ड्रेसिंग नहीं है एंड व्हाट्सोएवर, ठीक है ना? इसी तरह बहुत हेवी पहन लो तो जी मैं हेवी कैसे पहन लूँ, लोग क्या कहेंगे कि इसने इतना हेवी क्यों पहन लिया? तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें, ठीक है? बहुत सारे लोगों के अंदर ये, आई डोंट नो व्हाई दिस क्यूरियोसिटी लेवल इज़ सो हाई दैट कि जी कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है, इन सब की जो आस्किंग है, जो जानने की ख्वाहिश एंड कोशिश है, वो उसकी वजह से जो है वो दूसरों की लाइफ़ बहुत डिस्टर्ब होती है और दूसरे ये चीज़ सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जी हमारा हर स्टेप जो है वो हमें लेने से पहले दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है कि जी वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। या ऐसा भी होता है ना, बहुत सारी फैमिलीज़ में स्पेशली या फ्रेंड सर्कल्स में ऐसा होता है कि जी हम कोई भी स्टेप करते हैं ना, वो उस स्टेप को मे बी वो स्टेप बहुत पॉजिटिव वे में हो,
लेकिन उस स्टेप को क्या कर किया जाता है कंसिडर, कि जी इसने ऐसा कर दिया, उसको फिर दूसरी जगह जो है वो किसी और वे में प्रेजेंट किया जाता है, फिर तीसरी जगह वो कुछ और बन के बात निकलती है। तो ओवरऑल आपकी वो पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे होते हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से जो है हमारे बड़े स्पेशली वो हमें बहुत सारी जगहों पे मना करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जी ये सब नहीं करना क्योंकि लोग क्या कहेंगे। I genuinely I remember when I start working, स्पेशली जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की बहुत इनिशियल स्टेज पे, एंड इनफैक्ट मैं अपनी ओवरऑल जर्नी की भी वीडियोस आपसे शेयर करूंगी कि हाउ आई हाउ आई ब्रॉट अप, हाउ आई completed my education, then my professional life and all, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम टीचिंग। एक तो मैंने होम ट्यूशंस भी स्टार्ट कर दिए थे व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, और फिर मैंने जो है वो इंटर के बाद मैंने प्रोफेशनली टीचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था ना, जो प्रेशर था सोसाइटी का, हमारे इर्द-गिर्द के लोगों का, नेबरहुड का, मेरी अम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर था कि जी और ख़ैर कुछ शायद मेरे भाइयों के ऊपर भी बहुत सारे जगह पे ये था कि जी व्हाई यू आर अर्निंग, व्हाई यू आर ट्राइंग टू अर्न, व्हाई यू आर ट्राइंग टू वर्क, कि क्या हम पूरा नहीं कर सकते? Because when I started, teaching, and when I started giving tuitions, we were very well off at that point. तो हमें कोई ऐसा पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट अलग था। मुझे जो है वो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैंने सोचा कि आई शुड जॉइन दिस, मेरे पास टाइम था, मैंने कर लिया। लेकिन जो प्रेशर था वो यही था कि जी लोग क्या कहेंगे, कि तुम्हें जो है वो शायद पैसों की ज़रूरत है इसलिए तुम ट्यूशन्स पढ़ा रही हो, या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है इसलिए तुम टीचिंग कर रही हो, या हमने तुम पे बहुत प्रेशर डाला हुआ है इसलिए तुम टीचिंग कर रही हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, लेटर ऑन व्हेन आई जॉइंड सम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऐसा होता था सम टाइम देर से आना या इस तरह का कॉन्सेप्ट, तो लोगों को बहुत जो ना क्यूरियोसिटी थी कि भाई इस टाइम क्यों आ रही है, ऑफिस का टाइम तो ऐसा होता है वैसा होता है, उसके बैकग्राउंड बहुत होगी, बहुत सारे रीजंस होंगे उसके पीछे। लेकिन लोगों को क्या था कि जी वो इतनी देर से क्यों आ रही है। तो लड़कियों के लिए स्पेशली जो है मैं कहती हूँ कि लोगों ने बहुत सारी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, कि जी प्रेशर डाला हुआ है कि जी वो उसके जो भी स्टेप वो ले तो उसे 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। और इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को जो ख़ासकर दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, उन्हें एक शट अप कॉल देने की बहुत ज़रूरत है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलेशन इट इज़, आप बदतमीज़ ना हो, लेकिन आप उन्हें तरीके से ये बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि डोंट अज़्यूम अननेसेसरी थिंग्स, डोंट फोकस ऑन अदर्स लाइफ, अपनी लाइफ में ध्यान दें। अगर हर इंसान अपनी लाइफ में ध्यान दे ना, अपनी गुडनेस की बात करे कि हम अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम कैसा अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारा फोकस इन सब चीज़ों में लगा रहे तो बहुत अच्छा हम अपने लिए भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप देखिएगा ऐसे लोग स्पेशली आप जो है वो सोचने की, समझने की और ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिएगा और लोगों को, कि वो लोग जो कांस्टेंट कंपैरिज़न करते हैं ना, कॉन्स्टेंटली दूसरों की लाइफ़ में इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं कि जी वो ऐसा कर रहा है तो उसने ऐसा क्यों कर दिया, कोई कब किसने क्या ले लिया, किसने क्या खाया, किसने क्या शॉपिंग कर ली, ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। वो जो है वो उसने एजुकेशन में ये कर लिया तो ऐसा क्यों करा। एक कॉन्सेप्ट है ना कि लड़कियों को स्पेशली जो है वो पढ़ने नहीं दिया जाता ज़्यादा, या प्रोफेशनली उनको कुछ करने नहीं दिया जाता। द रीज़न इज़ कि जी लोग क्या कहेंगे, और इन द एंड आपको तो घर ही सँभालना है एंड ऑल दैट। घर हर लड़की को सँभालना है, हर ख़ातून को सँभालना है, और घर सिर्फ़ लड़की को नहीं सँभालना, घर लड़का-लड़की दोनों को मिलके सँभालना होता है। ये एक बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ़ लड़की को ही सँभालना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में गलत प्रिवेल हो रही हैं, और हम उसको क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि जी जो हमारे बड़ों ने कह दिया वो सही है। नहीं, वो भी कहीं न कहीं गलत थे। गलत हो सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि उनके टाइम में और अब के टाइम में, अब की जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो जो लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में होते हैं ना, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं कि जी उनकी लाइफ़्स में क्या हो रहा है, वो यकीनन ना खुद तरक्की करते हैं, ना उनके बच्चे तरक्की करते हैं, ना जो है वो लाइफ़ में कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इनसे ऐसे लोगों से एक तो अवॉइड करें, और अपने आप को जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको ये इफ़ेक्ट ना करे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको ये सोचना ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। बी कॉन्फिडेंट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप जो अगर सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, अपने
फैमिली के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग अ फैक्ट कि जी लोग क्या कहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।